रामगढ़ उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए समर्थित आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने यूपीए गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को करारी मात दी है। ऐसे में जहां एनडीए के खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं यूपीए के खेमे में मातम पसरा हुआ है। ऐसे में क्या कहना है दोनों दलों के विधायकों का, आइए सुनते हैं एक बार। आपके माध्यम से मैं रामगढ़ की जनता का जो वर्तमान में मिला हुआ परिणाम जो सामने आया, जो रुझान आया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये जनादेश जो ऊपर के आया है, जो जनादेश दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार को, सरकार के निर्णयों को एक जवाब है। जैसा पहले भी हम लोग कह रहे थे, इस कुशासन के खिलाफ में, जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ में, ये जनता का एक बड़ा जवाब रामगढ़ की जनता के माध्यम से आया है। हम लोग ये पहला पार्टी है जो कमिटमेंट के साथ राजनीति करती है। हम लोग ने एक नया लाया था और हम लोग ने नया, हमारे पार्टी में एक कॉमर्स ये चल रहा है अभी, हम सभी लोगों ने तय किया है और हम लोग उसी आधारित काम करते हैं। विकास आधारित जिन विषयों के साथ जनता से अपील करते हैं, उन विषयों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व हम लोग लगा देते हैं। यही तैयारी रहती है, तब जाके खड़ा होकर डेवलपमेंट इशू पर बात करते हैं। पूरे चुनाव को भावनात्मक रूप से लड़ने की कोशिश उनकी रही है, लेकिन हमने अपने एजेंडा से हम लोग खड़े रहे और हमने कहा कि रामगढ़ हम लोग लड़ेंगे और रामगढ़ हमारे पूरा डेवलपमेंट, रामगढ़ के विकास, 15 साल का जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ, नेतृत्व प्राप्त हुआ, 15 साल में हम किए हुए कार्य के आधार बनाकर हम आगे गए। हम कभी भी राजनीति में ओछी राजनीति, हल्की राजनीति हम लोगों ने नहीं की। सीधे सीधे पब्लिक को उसी इशू पर हम लोग ने रखा और पब्लिक ने इसको स्वीकार किया, विकास की राजनीति को स्वीकार किया। पहले तो जो जीती है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हार जीत जीवन का एक पार्ट है मैडम। और अगर हम लोग हारे हैं तो क्यों हारे हैं, किसके लिए हारे हैं और हार के जिम्मेवार कौन है, इस पर मंथन होना चाहिए। और हम तो आला कमान से कहेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो बाहर से आकर पार्टी को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। और अभी समय है, समय रहते हम लोग को सचेत होने की आवश्यकता है। कौन लोग हैं? 20,000 21,000 से हारना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन उपचुनाव है, हम लोग 4 जीते हैं, 1 हारे हैं, तो क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी लगातार कह रही है 2024 का कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। रामगढ़ से पता चल गया है कि एनडीए जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब तो ये मैं कहूँगा, कम से कम मुझे तो शंका हो रहा है कि कहीं ईवीएम में तो गड़बड़ियाँ नहीं है। पहले क्या था, पहले आप उपचुनाव जीतते थे। आप बताइए, अभी तक जितना उपचुनाव हुआ, किसी में भी भारतीय जनता पार्टी या हमारे गठबंधन ने वंशवाद का परिचय नहीं दिया। आपने क्या किया, हेमंत सोरेन सीट खाली करते हैं तो बसंत सोरेन लड़ते हैं, राज्यसभा गुरुजी को भेजते हैं, मधुपुर सीट खाली होता है तो हाजी साहब के लड़के को लड़ाते हैं, बेरमो सीट खाली होता है तो जयमंगल जी को लड़ाते हैं, और आपका मांडर सीट खाली होता है तो आप शिल्पी नेहा तिर्की को लड़ाते हैं। तो ये वंशवाद की प्रकाष्ठा पर आज रोक लगा। आप लोगों ने किसको उम्मीदवार बनाया था? हम लोगों ने जिसको पिछला बार उम्मीदवार बनाया था उसी को। अबर नहीं, उनके हस्बैंड हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं, आजसू के सम्मानित नेता हैं, सांसद हैं। ये वंशवाद की बात नहीं है। वंशवाद की बात तब होती जब कोई डेथ कर जाता और उसी के परिवार के लोगों को हम लोग लड़ाते। आप पहले उसको कहने का मतलब समझिए कि टिकट किसको दिया गया। आवाज हो गया था पहले ही और रिजल्ट भी निकल गया वैसा ही। तो जो लोग मांग कर रहा है स्थानीय नियोजन तो हुआ ही नहीं, तो लोग सड़क पर उतर गए थे। तो जो मांग रहा है कुछ तो देंगे नहीं, जो सही चीज वो लोग मांग रहा है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। अगर सरकार इस पर अभी भी विचार नहीं करती है तो क्या 2024 का परिणाम भी कुछ उलट होगा? हमको लगता है, लगता तो है।
अलग से कर दो, क्योंकि ये कि किसी एक व्यक्ति विशेष को भाग लेगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी का कहना है कि यह सरकार की बड़ी हार है और उनका मानना है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और इसे पहली सीढ़ी मानकर चल रहे हैं 2024 के चुनाव का, वहीं यूपीए का कहना है कि इस पर समीक्षा करेंगे कि आखिरकार कहाँ कमी रह गई, क्या कमी रह गई जिस कारण ये चुनाव वो हार गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 21,970 मतों के अंतर से ये चुनाव एनडीए गठबंधन ने जीत लिया है। ये फिलहाल की सबसे बड़ी खबर है और एनडीए खेमे में खुशी का माहौल है। राजधानी रांची हो, रामगढ़ हो या राज्य का कोई भी जिला हो, वहाँ एनडीए समर्थित कार्यकर्ता खुशी में डूबे हुए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।